गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा। अच्छे हैं? यस सर। अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम लोग ना कुछ केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रहेगा टॉपिक का नाम। केमिकल रिएक्शन क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बातचीत करना चाहेंगे हम। एक छोटा सा परिवार है हमारा, है कि नहीं? और इस परिवार में कुछ हम लोग कुछ नया करने का सोच पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट को 450 पार आया था। पिछले 2-3 बार से आते रहा है। तो हम लोग ना यहाँ पर ज़्यादा बात करने से फायदा नहीं है। हम लोग पढ़ने की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। पिछले के क्लास में हम लोगों ने जाना कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना? फिर ये रासायनिक समीकरण के बारे में जाना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कोई या फिर समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है कि किसी भी चीज को संकेत के रूप में या सूत्र के माध्यम से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण है। समीकरण कहलाता है इसे। अगर रासायनिक समीकरण जब हम लोग जानेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सूत्र और संकेत के माध्यम से व्यक्त करेंगे, है कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में फिर इससे पहले भी कुछ हम इंट्रो बता दिए थे, इसका इंट्रोडक्शन दे दिए थे। और फिर से आज स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही इजी डिफिनेशन है इसका। और हम लोग के दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारे 24 घंटा में बहुत सारे ऐसे घटना घटता है जिसमें वो रासायनिक अभिक्रिया का भी घटना होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नहीं? जैसे क्या रहता है कि लोहा को हम लोग हवा में छोड़ दे, लोहा को हम लोग हवा में छोड़ दे तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और वो उस पर जंग लग जाता है। क्योंकि बहुत मंद प्रक्रिया है। क्या है? बहुत धीमा प्रक्रिया है। पता नहीं चलता है कि कैसे जंग लग गया, कब जंग लग गया, मगर कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि उस पर भूरा भूरा सा जंग लगा हुआ होता है। और वो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। और फिर जैसे हम लोग भोजन करते हैं, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, जो विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो हमारे जो स्टमक इंटेस्टाइन में जाता है फूड और वहाँ पर क्रिया होता है। और वहाँ पर भी कौन सी क्रिया होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। यानी भोजन का पचना भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में देखें, इसका परिभाषा देखें तो होता है इसमें किसी का दो या अधिक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इजी डिफिनेशन है। दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो वो नए गुण वाले पदार्थ बनाती है। टोटल प्रक्रम जो हुआ इसी को कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पर दो या अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं। सपोज दैट ए और बी दो पदार्थ हैं और ये मिल रहा है तो क्या बन गया? ए बी बन गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एक
आप लोग जानते हैं कॉपर एक एलिमेंट है, Yes, एक sir. तत्व है, Yes, sir. और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया करके और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाता है। इसको संतुलित करने के लिए हम सीखेंगे। कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन से मिल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं? यहाँ पर मिल रहा है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं रासायनिक अभिक्रिया कि यहाँ पर मिलने की बात हो रही है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो कोई बड़ा यौगिक होता है, बड़ा यौगिक होता है और बड़ा यौगिक टूट करके छोटा यौगिक या तत्व में बदल जाता है, तो इसे भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें कोई बड़ा यौगिक अपने से छोटे तत्व या यौगिकों में बदल जाते हैं, या दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों जो डिफिनेशन बताएं, इसी प्रॉपर्टीज के या इसी डिफिनेशन के आधार पर हम लोग अभी देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के टाइप। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है? अब रासायनिक अभिक्रिया में अब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या क्या चीज होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं या चेंजिंग होते हैं, वो क्या क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या अवस्था? Yes, sir, अवस्था में परिवर्तन। Yes, sir. अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है। Yes, sir. इसके बाद बहुत सारे ऐसा चीज प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में निकलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो गैस का निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है। उसके बाद अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, बट हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इतना ही दिया हुआ है। यानी इसमें परिवर्तन या क्या क्या जी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। इसमें है अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब है यदि सॉलिड है तो उसमें लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, Yes, sir. या फिर लिक्विड है तो गैस हो सकता है। यानी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। फिर सेकेंड क्या है? टेम्परेचर में चेंज, ताप में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजिंग हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, घर को जब पुताई करते हैं उसमें चूना जब होता है वो पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ताप में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसके दौरान या जिसके बाद क्या हो जाता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। केमिकल रिएक्शन में एक छोटा सा घरेलू हम लोग देखते हैं, तो जैसे हमारे शर्ट जब किसी कपड़ा में हल्दी लग जाता है और उसको हम लोग सर्फ से धोते हैं तो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी पीला लगा हुआ रहता है और धोते हैं तो रेड हो जाता है। तो यहाँ पर कलर में परिवर्तन भी हो जाता है बहुत सारा रिएक्शन में। गैस का निर्माण होता है, बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें गैस का निर्माण होता है। जैसे एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं धातु में तो क्या हो जाता है? वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ गैस का निर्माण हुआ। अवक्षेप का निर्माण हुआ। अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ होता है। कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि उसके कोई जिस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन होता रहता है उसके पेंदी में, उस कंटेनर के पेंदी में कुछ अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, भारी रहता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसको इरेज कर देते हैं। Yes, sir. फिर अच्छा दिखेगा।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस इसका नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, संयोग होगा, कंबाइन होगा। मींस कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसमें संयोग होगा यानी तत्व या यौगिकों का संयोग होगा। क्या होगा, संयोग। संयोग मींस क्या होता है, मिलना होता है, जुड़ना होता है। इसका डिफिनेशन में हम लोग क्या जानेंगे कि दो या अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ में या तो तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल यानी एक यौगिक का निर्माण करता है। और हम लोग केमिकल रिएक्शन में जानते हैं कि रिएक्शन के बाद जो कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है, कोई यौगिक का निर्माण होता है, तो पहले वाला जो पदार्थ मिला उसके गुण से अलग होता है। यहाँ पर दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और तीसरा जो नया गुण वाला पदार्थ बनेगा, जो यौगिक बनेगा, ये सारे प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। संयोजन मींस मिलना। क्या होता है, मिलना होता है यानी जुड़ना होता है। सपोज दैट कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले और मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर संयोग कर रहा है, कंबाइन हो रहा है तत्वों को, तो यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दो एलिमेंट यहाँ पर मिले और एक एकल यौगिक का निर्माण हो गया। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखें, ये गैस है, इसको हम लोग अवस्था भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने में हम लोग क्या यहाँ पर अवस्था लिख सकते हैं, तो कार्बन का अवस्था और ऑक्सीजन का अवस्था भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का अवस्था और इसका अवस्था भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, फीता होता है, और वो फीता को ऑक्सीजन में रिएक्शन कराते हैं यानी जलाते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में। ठीक है, तो ये आता है कि मैग्नीशियम, ये जो रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करके ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करके क्यों जलाते हैं, ये रिएक्शन क्यों करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो ऐसे जाने कि रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन, वो ऐसे रखने पर उस पर ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, उसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। पूर्ण दहन करने मतलब कि वो जल नहीं पाएगा सही से। यदि उसको रेगमाल से साफ ना करें, सारस्पत्ता या कोई चीज से साफ नहीं करेंगे, तो उस पर ऑक्साइड का परत जो होगा उसका सही से दहन नहीं होने देगा, यानी ऑक्सीजन का रिएक्शन सही से ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलने नहीं देगा। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं, तो ये इसका जो ज्वाला जो है,
ज्वाला फ्लेम जो है ये श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। फ्लेम कैसा निकलता है इसका? श्वेत निकलता है, व्हाइट। ठीक है, श्वेत प्रकाश निकलता है, ज्वाला श्वेत रहता है। और इसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो जल के बना, जो राख बना, वो भी श्वेत ही होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाते हैं तो उसका फ्लेम, उसका ज्वाला किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है, याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लिख दिए। ये दो एग्जाम्पल हो गए संयोजन अभिक्रिया का। अब दूसरा देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन अभिक्रिया को बताने से पहले हम लोग यहाँ पर अभी इस इक्वेशन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन मतलब होता है अलग होना। वियोजन मतलब अलग होना। या अपघटन मतलब ये क्या होता है? अपघटन। नेम से ही पता चल रहा है अपघटन यानी घट गया, है कि नहीं? यहाँ पर क्या होगा? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई बड़ा यौगिक, कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे तत्व या यौगिकों में बदल जाते हैं तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? इससे पहले भी हम बताएं कि कोई बड़ा यौगिक है और ये बड़ा यौगिक क्या होगा कि ये टूट करके क्या में बदल जाते हैं? बड़े यौगिक, कोई बड़ा यौगिक छोटे तत्व यौगिक में बदल जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। यानी जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसको किसी कारणवश ये टूट गया, यानी अलग अलग छोटे पदार्थों में बदल गया, जिसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे या अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लेते हैं, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर ये कि बड़ा यौगिक है और ये ही टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर एक बड़ा यौगिक है कि नहीं? बड़ा यौगिक है, यही छोटे यौगिकों में या तत्वों में बदल जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या तत्व में नहीं टूटा, तो यौगिकों में ही टूट गया। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और वियोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है कि कोई बड़ा यौगिक छोटे यौगिकों में बदल जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जो इस साइड जो प्रोडक्ट जो मिला, इसके गुण से कुछ अलग हो जाता है। खैर, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया देखें, और वियोजन अभिक्रिया अब यहाँ पर देखें, और वियोजन अभिक्रिया के भी टाइप्स हैं, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार हैं। ठीक है, जो कुछ पढ़ने हैं, तो वियोजन अभिक्रिया के टाइप में हम देखें, वियोजन अभिक्रिया ये इरेज कर देते हैं। वियोजन अभिक्रिया के टाइप देखेंगे हम लोग अभी। वियोजन अभिक्रिया के टाइप इरेज करके फिर बताते हैं। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के टाइप देखेंगे। इसके पहले वाला टाइप उष्मा वियोजन अभिक्रिया, उष्मा वियोजन अभिक्रिया। और इसका भी नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? जो वियोजन अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में होता है, या जो अपघटन अभिक्रिया उष्मा देने के बाद होता है, तो उसको उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना? तो बहुत ही आसान डिफिनेशन है। क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया
उष्मा देने के बाद संपन्न होता है तो उसे उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी उष्मा वियोजन क्या हो गया? वियोजन या अपघटन मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि बड़ा यौगिक टूट करके छोटे यौगिकों में या तत्वों में बदल जाना, उसको वियोजन बोलेंगे। यहाँ पर उष्मा के कारण वियोजन होगा। किसके कारण होगा? उष्मा के कारण, थर्मल के कारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? थर्मल यानी हीट यानी उष्मा की आवश्यकता होती है। इसका एग्जांपल हम लोग अभी लिखे थे, वो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज में टूट गया? हीट या उष्मा दिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। ये एग्जांपल है उष्मा वियोजन अभिक्रिया का। और भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं FeSO4। FeSO4 इसको भी हीट किए तो क्या हमें बताया जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO4। तो ये क्या है? उष्मा वियोजन अभिक्रिया हो गया, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों उष्मा वियोजन का एग्जाम्पल ये हो गया। यानी उष्मा के कारण जब वियोजन अभिक्रिया हुआ उसको क्या बोलेंगे? उष्मा वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका टाइप है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसको इतना तो आप हैबिट हो गया है डिफिनेशन बनाने का। यहाँ पर वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर किसके कारण वियोजन हो रहा है? प्रकाश के कारण। प्रकाश के कारण जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। लिख लोगे तो लोग वे रासायनिक अभिक्रिया या वे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये डिफिनेशन तो लोग लिख लोगे। और यहाँ पर सिर्फ हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं AgBr और यहाँ पर सनलाइट देंगे। सनलाइट की उपस्थिति में Ag और Br टूट जाएगा। Ag प्लस Br2 टूट जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सनलाइट की उपस्थिति में Ag और Br दोनों अलग अलग हो गए। एक बड़ा कोई यौगिक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और यहाँ पर Ag और Br में टूट गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया इसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में संभव हुआ। इसको बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। इसी में हम एक और अभिक्रिया बताते हैं जिसका नाम है तीसरा को विद्युत वियोजन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन में बोल सकते हैं। विद्युत अपघटन हम लोग क्लास 11 और 12 में जानेंगे। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक चैप्टर ही है। यहाँ पर क्या जानेंगे? विद्युत वियोजन क्या होता है। तो जो अपघटन या जो वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद संभव होता है तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन बोलेंगे। इसका एक सीधा सा बहुत आसान रिएक्शन लिखते हैं। NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, मीन्स कि इसको पानी में घोल देते हैं और इसका जलीय विलयन कराते हैं। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है कब? जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे NaCl के जलीय विलयन में। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मगर ये याद रखना है कि NaCl का जलीय विलयन होगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाएंगे। यानी यहाँ पर भी टूट रहा है कि नहीं, यानी छोटे तत्व बन रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर आयन का निर्माण हो रहा है कि नहीं, सोडियम
और क्लोरीन आयन यहाँ पर बन रहा है, यानी यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ये यहाँ पर हम लोग जाने वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया, उसका डिफिनेशन और उसका 3 टाइप। फर्स्ट है उष्मा वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन, उसका डिफिनेशन और उसका टाइप पढ़े। फर्स्ट में पढ़े हम लोग संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकेंड पढ़े वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसका टाइप, उसमें वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। आगे का जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।